नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम सुनेंगे बृहस्पतिवार व्रत कथा। आइए सुनते हैं बृहस्पतिवार व्रत कथा की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह प्रतिदिन मंदिर में दर्शन करने जाता और गुरु तथा ज्ञानियों की सेवा किया करता था। उसके दरवाजे से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। वह प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता, देवगुरु बृहस्पति देव जी का पूजन करता था। परंतु यह सब बातें उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह तो ना तो व्रत करती थी, ना किसी को एक दमड़ी में दान में देती थी, तथा राजा से भी ऐसा करने को कहा करती थी। एक दिन राजा तो शिकार खेलने वन को गए हुए थे। घर पर रानी और दासी थी। उस समय देवगुरु बृहस्पति देव जी एक साधु का रूप धारण कर राजा के दरवाजे पर आए और भिक्षा मांगने लगे। तब रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए मेरे पति देव ही बहुत हैं। आप इस प्रकार की कृपा करें कि सब धन नष्ट हो जावे, मैं आराम से रह सकूं। साधु बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करता है। अगर आपके पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, गरीबों को दान दो, धर्मशालाएं बनवाओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग बगीचे आदि का निर्माण करवाओ, निर्धन मनुष्यों की कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ। यदि अज्ञादि धार्मिक कार्य करोगी तो इस प्रकार से आपका कर्म और आपके लोक इस परलोक में सार्थक होगा एवं स्वर्ग की प्राप्ति होगी। मगर रानी इन सब बातों से खुश नहीं हुई। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसे धन की आवश्यकता नहीं है जिसको रखने उठाने में सारा समय बर्बाद हो जाए, जिसको मैं और मनुष्यों को दान देती फिरूं। साधु ने कहा, हे देवी, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो ऐसा ही होगा। मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से लीपना, अपने केसों को धोना, केसों में तेल लगाना, राजा से कहना कि वह बृहस्पतिवार को हजामत करवाए, भोजन में मांस मदिरा खाएं, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलने को डालें। इस प्रकार 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हारा सब धन नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। रानी ने साधु के कहने के अनुसार वैसा ही किया। इन बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उनका राज दूसरे राजा ने छीन लिया। अब तो दोनों एक ही समय के लिए भोजन के लिए भी तरसने लगे। तब वह राजा रानी से कहने लगा कि रानी, तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मनुष्य मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर होता है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां राजा जंगल में जाता और लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इधर रानी और दासी नगर में छिपकर अत्यंत दुखी रहने लगी थी। किसी दिन भोजन मिलता, किसी दिन जल पीकर ही रह जाती थी। एक समय रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए थे। रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पासी के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और 5 सेर बेझर मांग लिया, जिससे कुछ समय के लिए गुजारा हो जाएगा। इस प्रकार रानी की आज्ञा पाकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजन कर रही थी, क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा और उससे बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मुझे 5 सेर बेझर दे दो। इस प्रकार दासी ने अनेक बार कहा, परंतु रानी की बहन ने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वह उस समय बृहस्पतिवार का व्रत की कथा सुन रही थी। जब बांदी को किसी प्रकार का उत्तर नहीं मिला तो वह बहुत दुखी हुई और क्रोध भी आया और लौटकर रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमीन है, वह छोटे मनुष्यों से बात तक ही नहीं करती। मैंने उससे बेझर मांगी तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तो कोई सहारा नहीं देता। अच्छे बुरे का पता आपत्ति में ही लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह सब हमारे भाग्य का दोष है। इधर रानी की बहन ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोच कथा को सुन और बृहस्पतिवार का पूजन समाप्त करके अपनी बहन के घर की ओर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी, तुम्हारी दासी गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक ना उठते हैं और नहीं बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे पास अनाज नहीं था, वैसे तो तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। इस कारण दासी को तुम्हारे पास 5 सेर बेजल लेने के लिए मैंने भेजा था। रानी की बहन ने उत्तर दिया, हे बहन, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। देखो शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। इस प्रकार का जब वचन रानी ने सुना तो घर के अंदर गई और देखा वहां उसे एक घड़ा बेझर का भरा मिल गया। अब तो रानी और बांदी को बहुत खुशी हुई और दासी कहने लगी, हे रानी, देखो हमें जब भोजन नहीं मिलता तो हम रोज ही व्रत करते हैं। अगर इनसे व्रत की विधि पूछ ली जावे तो हम भी किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से व्रत की विधि पूछी, बृहस्पतिवार के व्रत कैसे करना चाहिए और इसकी कथा क्या है। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, बृहस्पतिवार के में व्रत में चने की दाल, गुड़ और मुनक्का को जल के लोटे में डालकर विष्णु भगवान का केले के जड़ में पूजन करें, दीपक जलावें, पीला भोजन करें, कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूर्ण करते हैं। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा। घुड़सवार में जाकर चना गुड़ बिन लाई और गुड़ चने दाल की केले के जड़ में पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बहुत दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति देव प्रसन्न थे। देवगुरु बृहस्पति देव स्वयं पीला भोजन लेकर आए। भोजन दासी को देकर बोले, हे दासी, यह तुम्हारे और रानी के लिए भोजन है, तुम दोनों करना। दासी भोजन पाकर बहुत प्रसन्न हुई और रानी से बोली, चलो रानी जी भोजन कर लो। रानी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए वह दासी से बोली, तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह महात्मा तेरे लिए ही भोजन दे गए हैं, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वह महात्मा हम दोनों को 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप साथ साथ भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और बांदी ने दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ कर दिया तथा अब दोनों प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। देवगुरु बृहस्पति तथा भगवान विष्णु का पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से रानी और दासी के पास फिर से धन हो गया। रानी फिर उसी प्रकार आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, पहले भी तुम इस प्रकार आलस करती थी, तुम्हें धन को रखने उठाने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से हमें यह धन मिला है तो तुम्हें फिर आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। आप भूखे मनुष्यों को भोजन करवाओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, वह तालाब, बावड़ी आदि बगीचे का निर्माण करवाओ, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह करवाओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारे कुल का यश बढ़े और स्वर्ग प्राप्त हो और पितर भी प्रसन्न हो। रानी ने इसी प्रकार के कार्य करने प्रारंभ कर दिए तो काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी विचार करने लगी कि राजा ना जाने किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं मिली। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को जा। राजा प्रातःकाल उठा और मन में विचार करने लगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, घर कैसे जाऊं। राजा जब से परदेश आया था तब से घोर कष्ट में था। प्रतिदिन जंगल में जाता, लकड़ी बिनकर लाता, उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को बड़ी कठिनता से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर अपने पुराने अच्छे दिनों और राजपाट की बातों को याद करके रोने लगा। तब देवगुरु बृहस्पति देव जी को राजा पर दया आ गई और वे एक साधु का रूप धारण किए और उसके पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझको बतलाओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में जल भर आया और वह साधु की वंदना करके बोला, हे प्रभु, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। इतना कहकर साधु को अपनी संपूर्ण कहानी बता दी। साधु वेशधारी बृहस्पति देव बोले, हे राजा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपराध किया था, जिस कारण तुम्हारी यह दशा हुई, परंतु अब किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारी स्त्री वार का व्रत रखना प्रारंभ कर दिया है और तुम मेरा कहा मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल और गुड़ को जल के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और सुनो, भगवान तेरी सभी मनोकामना को पूर्ण करेगा। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे पूजन के उपरांत कुछ बचा सकूं।
मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं है जिससे उसकी खबर मंगा सकूं। और फिर मैं कौन सा व्रत करूं और कौन सी कहानी कहूं, यह बात मुझको मालूम नहीं है। साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना लकड़ियां लेकर अपने शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भात भोजन कर लोगे और बृहस्पति देव का सामान दिया जाएगा। धीरे धीरे सप्ताह व्यतीत होने लगा। फिर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिनों से अन्य दिनों से अधिक पैसा मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया था तथा शहर में घोषणा करवा दी थी कि कोई भी मनुष्य अपने घर में आग न जलावे। समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग उसके घर गए और भोजन करके अपने अपने घर चले गए। लेकिन लकड़हारा बहुत देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए और वे भोजन करा रहे थे कि तभी रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। हार वहां पर नहीं दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि इस मनुष्य ने मेरा हार चुरा लिया है। उसने सैनिकों को बुलवाकर उसको जेल खाने में डलवा दिया। अब राजा जेल खाने में पड़ गया और बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि न जाने कौन से पूर्व जन्म के कर्म से मेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। और उसी साधु को याद करके रोने लगा जो कि जंगल में मिला था। उसी समय बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसकी यह दशा देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता को पूजा नहीं की, कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को यह दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पति देव की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया है वह निर्दोष है। वह दूसरे देश का राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी। राजा के सुंदर योग वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। तब राजा देवगुरु की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं, बहुत सी धर्मशालाएं, मंदिर आदि बन गए थे। तो राजा ने पूछा कि यह सब धर्मशाला, बाग और किसका है। तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह दासी और रानी के हैं। सुनकर राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख, हमको राजा कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। वह हमारी ऐसी दशा देखकर कहीं लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और राजा आए तो उन्हें अपने साथ लिवा ले आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगे कि यह बताओ, तुम्हें धन कैसे प्राप्त हुआ। तब रानी ने कहा, हमें हमारा राज्य और धन बृहस्पति देव की पूजा और व्रत के प्रभाव से पुनः प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा तथा देव गुरु की पूजन किया करूंगा। अब राजा के दुपट्टे में हर समय चने की दाल बंधी रहती थी। दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपनी बहन के यहाँ हो आवे। इस तरह निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो गया। सुबह अपनी बहन के यहाँ चलने को तैयार हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पतिवार की कहानी सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ समझदार व्यक्ति बोले कि चलो तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कर कहने लगा। तब जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लग गया। जब कथा समाप्त होते होते वह राम राम कहकर खड़ा हो गया। राजा आगे चल पड़ा। उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा ने उसे देखा और उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा किसी और को सुनाना। राजा के चलते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गया।
और उसके पेट में जोर का दर्द होने लगा। उसी समय उसकी माँ रोटी लेकर आई थी। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा और बेटे ने सवाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही उसके बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द भी बंद हो गया। रात्रि को राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जब राजा जागा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? वह मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा है जहाँ सब पहले लोग भोजन करते हैं, बाद में कोई अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आऊं। ऐसा कहकर वह देखने चली गई, परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन नहीं किया हो। अंत में वह एक कुम्हार के घर गई, जिसका लड़का बीमार था। उसके यहाँ 3 रोज से किसी ने भोजन नहीं किया था। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा सुनाई, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो सभी राजा की प्रशंसा करने लगे और कथा सुनने लगे। कुछ दिन बाद राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हम अपने घर जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपने बच्चों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भैया से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, पर कोई बालक नहीं जाएंगे। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएंगे तो तुम ही चलकर क्या करोगी? बड़े दुखी मन से वह अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, हमें औलाद भी अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा के स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा को यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। राजा ने बड़ा भारी उत्सव किया और अपनी बहन को भी बुलवाया। राजा ने रानी से कहा, हे रानी, नारी बिना भोजन किए रह सकती है, परंतु बिना बात कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आएगी तो तुम मुझसे कुछ मत कहना। राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना, बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो आई नहीं, गधा चढ़ी आई हो। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव परम दयालु हैं, जैसे जिसके मन में कामनाएं होती हैं सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है अथवा सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। आइए सुनते हैं दूसरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण था। वह बहुत निर्धन था। उसके कोई भी संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह ना तो स्नान करती, ना किसी देवता का पूजन करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। इससे ब्राह्मण देवता बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकलता था। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री के कन्या रूपी रत्न पैदा हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करती थी। अपना पूजा पाठ समाप्त करके स्कूल जाती, मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला के मार्ग में डालती जाती। बाद में ये जौ स्वर्ण के हो जाते। लौटते समय इनको बिनकर घर ले आती थी। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने के जौ को फटक कर साफ कर रही थी। उसके पिता ने देखा और कहा, हे बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, अगर मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उससे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय वहां के राजा का पुत्र उसके घर के सामने से निकला। इस कन्या के रूप और रंग को देखकर वह मोहित हो गया तथा अपने घर आकर भोजन तथा जल त्याग कर उदास हो लेट गया। राजा को इस बात का पता लगा तो वह अपने मंत्री के साथ उसके पास गए और बोले, हे बेटा, किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया है अथवा कोई अन्य कारण है? सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगी। अपने पिता की बातें सुनकर राजकुमार बोला, हे पिताजी,
मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान भी नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने के जौ साफ कर रही थी। यह सुनकर राजा आश्चर्य में पड़ गया और वह बोला, हे बेटा, सोने के सूप में जौ साफ करने वाली कन्या का पता तुम ही लगाओ। मैं उस कन्या के साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजा से ऐसा आश्वासन पाकर राजकुमार ने उस लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गए और ब्राह्मण देवता को सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता अपनी कन्या का विवाह राजा के लड़के से करने के लिए तैयार हो गए। विधि विधान के अनुसार ब्राह्मण की कन्या का विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर के जाते ही पहले की भांति उस ब्राह्मण के घर में फिर से गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्न बहुत मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गए। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था देखी और अपनी माँ का हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कह दिया। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा किया, परंतु कुछ समय बाद ही ब्राह्मण का वह धन समाप्त हो गया और वह भूखे मरने लगे। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ पहुंचा और सभी हाल बताया। तब लड़की बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ ले आओ, मैं उन्हें विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। वह ब्राह्मण अपनी स्त्री को लेकर पहुंचा तो पुत्री माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातःकाल उठकर हम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो, सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक भी बात नहीं मानी और वह प्रातःकाल उठकर अपनी पुत्री और बच्चों के जूठन को खा लिया। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। वह कोठरी में से सारा सामान निकालकर अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातःकाल उसमें से निकाला और स्नान आदि करा के पाठ करवाया। तब उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ बहुत धनवान हुई और पुत्रवती हुई और बृहस्पति देव के प्रभाव से जीवन में सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में दोनों ने स्वर्ग को प्राप्त किया। बोलिए बृहस्पति देव की जय, विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।